Hello everyone, welcome to Understanding Concept. This is me Riva Gupta and today we are going to discuss report writing. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि रिपोर्ट राइटिंग फाइल जो कि बीएड के 4 सेमेस्टर में बनवाई जाती है उसको कैसे बनाना है। तो देखिए ये हिंदी में है और सब्जेक्ट जो है इसमें साइंस है। तो सबसे पहले आपको रिपोर्ट लेखन मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं रिपोर्ट लेखन, तो उसमें आपको क्या लिखना है अर्थ मतलब आपको सबसे पहले जो है रिपोर्ट राइटिंग उसका मतलब क्या होता है वो आपको लिखना है। देखिए पूरा ये डिफाइन कर रखा है। ये यहाँ से आपको फ्लो चार्ट भी बना देना है। फ्लो चार्ट बनाने से थोड़ा सा इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है। नेक्स्ट हमने डिफाइन कर दिया है कि रिपोर्ट राइटिंग के मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ा सा वो डिफाइन कर दें आप। ये देख लीजिए, सरल भाषा होता है, विवेक, व्याकरणीकरण, स्पष्टता, निष्कर्ष, ये सारा आपको डिफाइन कर देना है इसमें। है रिपोर्ट लेखन का महत्व। अब इम्पोर्टेंस ऑफ रिपोर्ट राइटिंग का मतलब इम्पोर्टेंस क्या है, उससे हमें क्या मिलता है। अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिस भी दिन आपकी इंटर्नशिप स्टार्ट होती है उस दिन से आपको ये लिखना होता है। देखिए ये एक मेनली एक फॉर्मेट है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं आपके जैसे कॉलेज में बनवाएगा उसी तरीके से बनाइए। देखिए सबसे पहले आपको डेट लिखना होता है। डेट लिखा है मैंने, जैसे कि मेरा हमारे यहाँ 10 अप्रैल से स्टार्ट हुआ तो हमने डेट लिखा है। उसके बाद जो हमने साइंस का सब्जेक्ट है वो हमें 7th क्लास में मिला तो हमने यहाँ पे लिखा है क्लास 7th और यहाँ सब्जेक्ट में लिखा है साइंस। पीरियड मतलब जो आपका टाइम टेबल में आपको पीरियड मिला होता है उसमें आपको पढ़ाना, जैसे कि मान लो आपको सेकंड पीरियड मिला है तो आप यहाँ सेकंड लिखेंगे। फिर आपको ड्यूरेशन लिखनी है कि कितनी देर का आपका क्लास है। उसके बाद टॉपिक, जो आप क्लास में टॉपिक पढ़ाते हैं, जैसे कि आपने कोई चैप्टर पढ़ाया है उसको वो टॉपिक लिखना है। ठीक है, यहाँ पे आपको टॉपिक लिखना है मैम। फिर जब आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसके बाद आपने रिपोर्ट लिखनी है, उसमें जैसे कि आपने उस टॉपिक में क्या पढ़ाया है पूरा एक्सप्लेन करना होता है। जैसे कि कोई टॉपिक दिया हुआ है विज्ञान एवं प्रौद्योगिक के विकास से मानव जीवन में परिवर्तन, तो जैसे कि ये टॉपिक है। उसके बाद हमने बताया कि आज हमने इस पे बच्चों से डिस्कशन किया और इसका इंट्रोडक्शन दिया, बच्चों से क्वेश्चन आंसर पूछे, तो आपको ये पूरा रिपोर्ट में ये लिखना होता है। होम असाइनमेंट में आपको लिखना है कि आपने बच्चों को क्या होमवर्क दिया, क्या करने के लिए दिया, कि वो क्या घर से करके लाएं। फीडबैक में आपको क्या लिखना है कि जब आप पढ़ा रहे थे तो बच्चों ने कैसा परफॉर्म किया था, उनको इंटरेस्ट आ रहा था कि नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, छात्रों को कक्षा में इस विषय पर रुचि बनी रही, मतलब कि जब आप पढ़ा रहे थे तो बच्चों को इंटरेस्ट आ रहा था। तो ये एक तरीके का फॉर्मेट है जिसमें आपको सबसे पहले क्या लिखना था, डेट लिखनी है, फिर क्लास, फिर सब्जेक्ट, फिर पीरियड, ड्यूरेशन एंड टॉपिक। तो आपको जितने भी आपकी इंटर्नशिप के जितने भी डेज है ना उसके अकॉर्डिंग आपको हर दिन का रिपोर्ट लिखना है। कि जैसे कि एक दिन आप सबसे फर्स्ट डे आपने चैप्टर स्टार्ट किया, इंट्रोडक्शन दिया, फिर आपने टॉपिक्स फिर एक ही दिन में तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो नहीं जाएगा, तो आपने पहले दिन इंट्रोडक्शन दिया, फिर दूसरे दिन उसके सब टॉपिक्स पढ़ाना शुरू किए, तो 2-3 दिन आपको लग जाते हैं टॉपिक्स कवर करने में। उसके बाद आपने टॉपिक्स कवर कर लिए, उसके बाद आप उसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद उसके डाउट्स डिस्कस करेंगे। तो मान लीजिए आपको 1 हफ़्ता जैसे लग जाता है, अगर थोड़ा सा अच्छा चैप्टर है तो उसमें आपको 1 हफ़्ता लग जाएगा कवर करने। तो आपको उसमें पूरा लिखना पड़ेगा कि हाँ आज हमने बच्चों से क्वेश्चंस डिस्कस किए, या आज बच्चों को हमने क्या टॉपिक पढ़ाया, उनसे क्वेश्चन आंसर कराए, या आज हमने क्लास में एक्सरसाइज कराई, तो वो हमें पूरा डिस्कस करना है। देख लीजिए आपको ये पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको ये हमारे कॉलेज के अकॉर्डिंग है, ये लखनऊ यूनिवर्सिटी का फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग है। अगर आपको आपके जैसे भी कॉलेज का यूनिवर्सिटी का फॉर्मेट है वो फॉलो करिए। मेनली आपको रिपोर्ट राइटिंग में बस यही करना है कि आपको पूरे दिन का इंटर्नशिप में जितने भी दिन है उसका रिपोर्ट लिखना है। अब हर दिन का आपने क्या टॉपिक पढ़ाया, क्या होमवर्क दिया, क्या फीडबैक मिला, ये सब लिखना है आपको। ये देख लीजिए आप, इससे आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। आई होप आपको समझ में भी आ रहा होगा कि कैसे क्या करना है। अब देखिए जैसे कि ये पूरा देखिए यहाँ पे अब कहाँ पे हम पहुँच गए, मैं कहाँ गया ये,
तो ऐसे करके जो हमारा स्कूल था वो 20 मई तक ओपन था। ऐसे करके आपको ये पूरा बना लेना है। 20 मई तक ओपन था, तो हमने यहाँ पे 10 अप्रैल से स्टार्ट करते 20 मई तक बनाया। तो उसके बाद तो स्कूल की छुट्टियाँ हो गई थी, तो उसके बाद को तो हम बनाएंगे नहीं। तो जून भर का आपको छुट्टी का बनाना नहीं है। उसके बाद सीधे आप जुलाई, जो 3 जुलाई से स्कूल खुला था, तो आपको 3 जुलाई से बनाना है। उसके बाद 3 जुलाई से 8 अगस्त तक का चला था, तो पूरा बना। और जो छुट्टी वाले दिन हैं वो नहीं लिखने हैं इसमें, जितने भी छुट्टी हैं वो सब आपको इसमें मेंशन नहीं करनी है, देख लीजिए। ऐसे ही करके आप, मैंने इसमें यहीं तक का बना रखा हुआ है अभी, तो आप लोग इस फॉर्मेट को फॉलो करके बना सकते हैं। जुलाई का भी आप बना सकते हैं इसी के अकॉर्डिंग। आप देखते रहिए इसको, और इसको फॉलो करते करते आपको वैसे ही करना है कि आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसको यहाँ उस टॉपिक को यहाँ लिख दीजिए। और रिपोर्ट में आपको लिखना है कि मतलब उस टॉपिक में आपने क्या डिस्कस किया, क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए, या फिर टॉपिक पढ़ाई है, और या फिर कोई टीचिंग मटेरियल का यूज़ किया तो वो भी आपको यहाँ लिख देना है। तो वो सब चीज़ें आपको यहाँ लिख देनी है। आई होप आपको समझ में आएगा, आपको बहुत हेल्प मिल होगी। अगर आपको अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ उसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।